नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लास रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं हिंदी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। पार्ट 2 इसी तरह मैं प्रश्नों की सीरीज हिंदी से चलाऊंगा। जितने भी सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे तो उस प्रश्नों को मैं चलाऊँगा। कम से कम मतलब समझिए कि 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी और 5 से 7 प्रश्न ऐसे होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। उन प्रश्नों को लेकर आऊँगा। तो चलिए, अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और कमेंट जरूर किया करें, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, पार्ट 2 का 7 प्रश्न पहले पार्ट में चलाया था और 8वां से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 8वां प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि वीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। इसमें अलंकार पूछा है। तो ये आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। जो ऑप्शन आपको मतलब प्रश्न के हिसाब से सही लगे उसको टिक करिएगा। मैं अपने मतलब जो प्रश्न सही है उसको मैं टिक करूँगा। इससे आपका जांच होगा कि कितने आप प्रश्नों में मतलब हिंदी के प्रश्नों में सही करने की क्षमता रखते हैं। इससे आप और ही अपने विषय को मजबूत बनाएंगे, तैयारी करेंगे, ताकि सुपर टेट के एग्जाम में आपको बहुत ही सहायता मिल सके। तो चलिए, प्रश्न नंबर 8 का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। रूपक अलंकार इसको कहते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 9 कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस सेवृता भूषण बिनु वीरा जयी कविता बनी तामीत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलंकार से है और कह रहा है कि अलंकार को परिभाषित करने वाले कवि कौन है। अब इसमें कवि के बारे में पूछ दिया कि ये तो अलंकार का पद है, लेकिन इसको परिभाषित करने वाले कवि कौन हैं। तो 4 आप लोगों के सामने ऑप्शन है। ऑप्शन अपने हिसाब से टिक करिएगा। मैं ऑप्शन सही ऑप्शन को टिक करने जा रहा हूँ। तो केशव प्रसाद का ये बहुत ही सुंदर वचन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची से एक प्रश्न आया है और इसमें से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, वीणा पारी भी सरस्वती का पर्यायवाची है, भारती भी है, वाग्देवी भी है और जो डी वाला है जहन्वी ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोगों का जो ऑप्शन सही होगा वह डी होगा। ठीक, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन। कौन सा अलंकार। अच्छा, ये पंक्ति का अलंकार पूछा है। तो अलंकार कौन सा है। तो ये आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, टिक करिएगा। हम ऑप्शन टिक करने जा रहे हैं। तो 11 का जो सही होगा वो ए वाला ऑप्शन सही होगा। विरोधाभास अलंकार होता है। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है। संवर्ग मतलब बुद्धिमान शब्द जो है किस संवर्ग में है। ऑप्शन संज्ञा विशेषण और एक है सर्वनाम और एक है अव्यय। सब सर्वनाम है बस, और एक है लास्ट वाला ऑप्शन अव्यय है। तो इसमें बुद्धिमान शब्द देखिए, बुद्धिमान अगर शब्द आप पढ़ रहे हैं तो कैसा आपको शब्द मान रहे हैं। कोई संज्ञा है, संज्ञा तो ऐसा दिख नहीं रहा है, सर्वनाम तो हो नहीं सकता, अव्यय तो हो नहीं सकता क्योंकि इस पर वचन क्रिया का प्रभाव पड़ सकता है। तो ये शब्द जो बुद्धिमान शब्द है वो है विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अब ये वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ। तो अगर वीडियो हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।